हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम नया प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं और ये सवाल नंबर है इस प्रैक्टिस सेट का पहला। ठीक है, दिया है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, एक व्यंजक दिया गया है, इसे क्या हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 9 की पावर 18 और डिवाइड 3 की पावर 14 का 27 की पावर 3 गुणा अंडर रूट और 65 61। ठीक है, तो 9 की पावर कितनी है 18 है। ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं 3 गुणा 3 की पावर कितना है 18 है। ये कितना हो जाएगा 3 की पावर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 18 में तो 3 का कितना हो जाएगा 18 दूनी 36। ठीक है, तो 3 की पावर 36 हो गया। ठीक है, हमें 3 की पावर ऑप्शन दिए गए हैं और 3 की पावर में हमें सॉल्व करना है। ठीक है, डिवाइड कितना दिया है 3 की पावर 14। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, का मतलब ऑफ है। ठीक है, और 27 की पावर 3 दिया गया है तो 27 को 3 गुणा 3 लिखेंगे। 3 की पावर 3 की पावर कितना हो जाएगा 3 की पावर 3 की होल पावर कितनी हो जाएगी 3। ठीक है, 3 की पावर 3 की होल पावर कितना 3 किया कितना आएगा 9। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 9। ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे, ऑफ को हमने क्या किया मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया और इनटू। ठीक है, और ये दिया गया रूट में एक 65 61 ये कितने का वर्ग होता है 65 और 61। ठीक है, अगर हम 80 का वर्ग देखें तो कितना आ जाएगा 64, यानी 80 गुणा 80 का रहे तो कितना हो जाएगा 64 और डबल जीरो कितना है ये 80 से थोड़ा ज़्यादा है तो हम कितना माने 81। ये लगा हुआ 81 का हो जाएगा। ठीक है, 81 गुणा 81। ठीक है, यहाँ से 81 बाहर निकाल लेंगे। 81 को हम कैसे लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3 3 का 9 27 27 दिया 81 3 का कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पहले मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे 14 और 9 कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 14 और 9 23 हो जाएंगे। ठीक है, अब 23 का इसमें भाग देंगे यानी 3 की पावर 36 यहाँ पर गुणा में घात जुड़ जाती है तो कितना हो जाएगा अपॉन ये डिवाइड लगेगा तो अपॉन हो जाएगा 3 की पावर कितना हो जाएगा 23। ठीक है, और मल्टीप्लाई 3 की पावर 4। यहाँ पे क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर यानी कि 40 ये कितना हो जाएगा गुणा में घात यहाँ जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 40 अपॉन 3 की पावर कितना है 23 है। ऊपर ले जाएंगे घटा देंगे पावर से घट जाएंगे। ठीक है, तो कितना बचेगा 3 की पावर 40 में से घटाएंगे कितना 23 तो 3 को कितना है 17। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा 3 की पावर 17 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि अरविंद सुरेश से 4 गुना तेजी से काम करता है यदि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो अरविंद और सुरेश मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल ये कह रहा है कि अरविंद जो है वो सुरेश से कितना है 4 गुना कीजिए। ठीक है, यानी कि अरविंद ए और सुरेश एस। ठीक है, अरविंद जो है वो सुरेश से मतलब सुरेश से कितना है 4 गुना तेजी है। ठीक है, मतलब इनकी इफिशियंसी का अनुपात कितना हो जाएगा 4:1। ठीक है, इनका क्षमता का अनुपात हो गया। सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। एस जो है किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। और अगर सुरेश टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, टोटल वर्क निकालेंगे सुरेश कह रहा सवाल कि सुरेश स्वतंत्र रूप से किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है। 20 दिन में जो पूरा करता है वो किस एफिशिएंसी के अनुसार कर काम करता है एक एफिशिएंसी की, तो टोटल कितना हो जाएगा 20। अब सवाल कह रहा है कि अरविंद और सुरेश मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी कि ए प्लस एस दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना 5 इफिशियंसी के साथ। तो 5 का इसमें भाग देंगे कितना बच जाएगा 5 20 यानी कि 4 दिन में ये काम समाप्त कर लेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, तो सवाल का आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला सवाल ये है कि एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:5 है। कक्षा में लड़कों का प्रतिशत कितना है। ठीक है, यानी कि बॉय और गर्ल्स। ठीक है, बॉयज एंड गर्ल्स का जो अनुपात कितना है 3:5 है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं यहाँ पर 8:5। ठीक है, मतलब 8 यूनिट स्टूडेंट है। सवाल कह रहा है कि लड़कों का प्रतिशत कितना है, यानी कि टोटल 8 है उनमें से
3 लड़के हैं, परसेंट निकालना तो 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 4 से काटेंगे 25 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 2 बार। 25 के 75, 75 के आधे कितने होते हैं 37.5, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना है 37.5%, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी। अगला सवाल दिया गया है चौथा, कह रहा है आंसू शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। नाव जो बोट की स्पीड है वो कितनी, शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह पाता है कि उसे धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा के अनुकूल नाव चलाने में लगने वाले समय से 4 गुना अधिक समय लगता है। धारा की गति ज्ञात कीजिए। हमें क्या है, स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है, ठीक है। धारा की जो गति है वो निकालनी है, ठीक है। यानी कि आंसू जो है शांत जल में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चलाता है। तो बोट की जो स्पीड है वो कितनी है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। अब सवाल कंडीशन ये है यहाँ से कि धारा के प्रतिकूल नाव चलाने में, धारा मतलब बोट माइनस स्पीड मतलब स्ट्रीम की जो गति है चलाने में, धारा के अनुकूल, ठीक है, यानी कि धारा के अनुकूल यानी बोट और प्लस स्ट्रीम, ठीक है, लगने वाले समय से 4 गुना अधिक है। किसका गुना अधिक है, मतलब इसका 4 गुना अधिक है, बराबर ये, ठीक है। अब ये कह रहा है कि धारा की गति निकालनी है, मतलब क्या निकालना है हमें, स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, 4 का मल्टीप्लाई 4b और माइनस के 4s, ठीक है, बराबर b प्लस s। यहाँ से हमें क्या करना है, b को उधर लाएंगे तो 3b बचेगा और 4s को उधर ले जाएंगे तो 5s हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर बोट की स्पीड कितनी है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ लिख लेंगे 3 गुणा 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 इंटू 8 स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो यहाँ से 5 से काट दिए 15 बार, यानी कि 1.5 बार कट जाएगा। 15 थी 45, यानी 4.5 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक है। ये किसकी स्पीड आ गई, स्ट्रीम की स्पीड, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री का, हमें इसमें क्या है, मान निकालना है, ठीक है। 1 प्लस कॉट ए माइनस के कोसेक ए, ठीक है, ब्रैकेट दिया है 1 प्लस tan ए प्लस सेक ए, अगला ब्रैकेट माइनस है 3 sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर। ये तो वैसे ही 1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, एक ही जगह क्या करना है, पुट कर देना है 45, ठीक है, अंश, यानी कि a बराबर हम पुट करेंगे क्या, a बराबर कितना 45 अंश, ठीक है। इससे हम सॉल्व कर लेंगे इसे। तो यहाँ पर 1 प्लस और 45 का मान 1 होता है, माइनस के कोसेक ए मतलब कोसेक 45 का मान √2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ रखेंगे तो कितना 1 प्लस tan 45 का मान 1 और सेक 45 का मान कितना √2, ठीक है। और माइनस दिया गया है 3, या तो हम डायरेक्ट लेंगे sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी यहाँ 45 रखेंगे तो कितना होगा, यानी कि sin 45 मतलब sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। 1/√2 का वर्ग करेंगे तो कितना 1/2 हो जाएगा। 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, ये आधा आधा 1 हो जाएगा, ठीक है। तब भी ये करना है, ठीक है। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, यानी कि 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 - √2 2 - √2 और अगले ब्रैकेट में का 2 + √2 और -3, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, a² - b² बन जाएगा, ठीक है। तो कितना होगा ये 4 और माइनस, यानी कि इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसे कि 2 का वर्ग -√2 का वर्ग, ठीक है, और -3, या हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 4 - 2 कितना बचेगा 2 और 2 में से घटाएंगे 3 कितना आ जाएगा -1। इस सवाल का आंसर कितना होगा -1, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि एक घन का आयतन एक घनाभ के आयतन का 4 गुना है। यदि घनाभ की भुजाएं 32 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर हैं तो घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यह सवाल पूछा गया है
घन का टोटल सरफेस एरिया और इस घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, अनुपात पूछा गया है। ठीक है, घन का टोटल सरफेस एरिया मतलब TSA और इसका TSA, अनुपात पूछा गया है, टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस, ठीक है। और सवाल में दिया गया एक घन का आयतन, एक घन का आयतन कितना होता है, A क्यूब बराबर एक घनाभ के आयतन का 4 गुना, यानी कि LBH का 4 गुना है। ठीक है, सवाल में दिया गया घनाभ की भुजाएं यानी लंबाई कितनी है, हम लिख सकते हैं 4 गुणा 32 गुणा, ठीक है, 32 गुणा 8 गुणा कितना है 4, ठीक है, LBH हो गया। तो यहाँ से हम एक ही वैल्यू निकाले तो कितनी निकलेगी, रूट ऑफ क्यू, 4 को लिख सकते हैं 4 चक 16, 32 को लिखते हैं 16 दूनी 32 यानी 16, 8 को लिखते हैं यहाँ तक 2 बचेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कितना एक ही वैल्यू हो जाएगी 16। ठीक है, अब क्या करना है, घन का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है 6A², 6 गुणा 16 का क्यूब बराबर, और यहाँ अनुपात निकालना तो अनुपात लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और क्या है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया, इसका कितना होगा 2 कोष्टक में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, यानी कि LB L कितनी है 32 गुणा 8, तो 8 दूनी 16 के 6 हासिल कितने हो गए 1, 8 के 24 16 25, ठीक है, प्लस, ठीक है, LB हो गया, ये कितना होगा LB, BH कितना हो जाएगा 8 चौक 32 प्लस HL, ठीक है, HL यानी 4 गुणा 32 तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, ठीक है, दूसरे का यहाँ पे कितना है यानी कि 6A² है, ठीक है, सॉरी, ठीक है, तो कितना हो जाएगा यानी कि 2 से हम ये काटते हैं 3 बार कट जाएगा, 3 गुणा 256, ठीक है, अनुपात इनको सबको ऐड करेंगे कितना 8 और 2, 8 और 2 कितने हो जाएंगे 10, 10 और 6 कितने होंगे 16 के 6 हासिल E, ठीक है, 2 और 3 कितने होंगे 5, 5 और 5 10 और 1 11, 1 हासिल कितने हुए 1, 1 और 2 3 और 1 4 यानी 416 हो गया। हम 4 से काटेंगे इसे तो 4 6 24, ठीक है, और 4 चक 16, इससे 4 से काटेंगे 4 एकम 4 0 और 4 चक 16, ठीक है, 4 एकम 4 और 4 चक 16, ठीक है, फिर हम काटते हैं 8 से तो 8 8 64, ठीक है, 3 गुणा 8 अनुपात, और ये 8 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 8 एकम 8 और 8 तिया 24, ठीक है, ये कितना होगा 8 तिया 24 अनुपात 13, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल दिया गया है बहुमास पर आधारित है, इसे हमें क्या सिंप्लीफाई करना है। इसमें दिया गया है 8.2 प्लस 2.6 प्लस 3.2 माइनस 4.5 डिवाइड 0.9 गुणा 1.2, यहाँ मतलब सबके एक डिजिट के बाद पॉइंट दिया गया, हमने क्या किया यहाँ पर सबके नीचे पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा ली, 10 को कॉमन ले लिया, यानी कि 1/10 हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। ठीक है, ये 82, ये 26 बचा, ये 32 बचा, ये सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 6 कितने हुए 8, 8 और 10 का 0 हासिल 1, ठीक है, 3 और 2 5, 5 और 8 कितने हुए 8 5 13 14, ठीक है, 140 हो गया। और माइनस यहाँ पर हमें क्या है डिवाइड होगा, डिवाइड पहले सॉल्व करेंगे तो 9 का भाग देंगे 45, 9 पंजे 45 और 12 पंजे 60, ठीक है, 140 से 60 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा ये 80 बचेगा, 80 में हमें क्या 10 का भाग करना है, ठीक है, यानी कि इस सवाल का आंसर आ जाएगा 8, ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा डी। अगला सवाल क्या है, यदि x बराबर 3y+4 है तो x³ माइनस के 27y³ माइनस के 36xy का मान क्या है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, एक दो तरीके से सवाल करेंगे हम इसे, ठीक है, यानी कि x और 3y इधर ले जाएंगे तो माइनस के 3y बराबर कितना है 4 है, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, ठीक है, बोथ साइड क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा x का मतलब यहाँ पर का होल क्यूब करेंगे तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है,
ठीक है। तो क्या होगा ये एक्स क्यूब माइनस के 3 का 9 27y क्यूब, ठीक है, 27y क्यूब और माइनस के 3 इंटू ए बी एक्स इंटू 3y, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, यहाँ था x माइनस 3y बराबर 4 था, हमने क्या किया दोनों तरफ क्यूब कर दिया है। तो ये कितना होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 3 का 9xy, ठीक है। और क्वेश्चन में क्या बचेगा, x माइनस 3y की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। यहाँ पर जो होगा x माइनस 3y, इसकी जो वैल्यू है 4 दी गई, यहाँ पर 4 रख लेंगे, ठीक है। यहाँ कितनी दी गई है 4 दी गई, 4 रख लेंगे और बराबर कितना हो जाएगा ये 4 का कितना 4 चक 16, 16 चक 64, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस के 27y क्यूब माइनस के 36 एक्स वाई बराबर 64। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 64, ठीक है। अब इसी सवाल को हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, y की जगह हम क्या करेंगे पुट कर देंगे कितना 0, ठीक है। y बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा ये, यानी कि x बराबर बनेगा 4 और यहाँ पर कितना दिया गया है, यानी कि एक्स क्यूब माइनस हम y की जगह 0 पुट कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू क्यू पूछी गई, मतलब x का क्यू पूछा गया है तो x की वैल्यू कितनी 4 कर देंगे तो कितना 64, ठीक है। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 9वां दिया गया है कि कोसेक थीटा ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट 1 और कोसेक थीटा प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक तो हम इसे चेंज करेंगे, क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। और ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, ठीक है। और यहाँ क्या बन जाएगा, ये बनेगा ऐसे हम लिख देंगे क्या, इसे हम चेंज करें तो क्या हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है। यानी कि कोसेक थीटा इसे 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है और ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यानी a माइनस बी और a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी a का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ऊपर, यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो हम लिख देंगे और नीचे क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर इंटू और ये साइन मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या है साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हो रहा है आपस में भाग लग रहा है तो क्या आएगा कट के 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम कर सकते हैं किस तरीके से कि थीटा बराबर अगर 90 रख दें तो क्या होगा कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1 और 1 माइनस कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी कि हमने कोसेक 90 रखा कितना हो गया 1 हो गया, 1 माइनस कॉस 90 रखेंगे 0 हो जाएगा, ठीक है। इधर रखेंगे हम क्या कोसेक 90 तो कितना हो जाएगा, यानी कि 1 और कॉट 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, ठीक है, यानी कि प्लस 0। सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर कितना आएगा 1, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या आ जाएगा 1 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल दिया गया है 10वां सवाल है कि एक चुनाव में सूची में सभी मतदाताओं के 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया था और उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले। मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाल दिए। सूची में कितने मतदाता थे, तो यहाँ पर यह पूछा गया सूची में कितने मतदाता थे, यानी कि मान लीजिए 100% क्या रहे मतदाता थे, ठीक है। 100% थे, उनमें से क्या हुआ है कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, तो कितनी बचेंगे 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, कितने बचे 90% बचे, ठीक है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 60 मतदाताओं ने अपने मत पत्र खाली डाल दिए, यानी कि 60 और घटा देंगे इसमें से, ठीक है।
अब यहाँ पर दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं, एक क्या है विजेता है, ठीक है, एक विनर है, क्या है लूजर है, ठीक है। 46% द्वारा विजेता का समर्थन किया गया, मतलब विजेता जो है 46% के साथ विजय रहा, ठीक है। 46%, अब 46% इसमें से घटा देंगे, ठीक है, तो कितने बच जाएंगे यहाँ पर 44% और माइनस कितने 60, ये क्या है लूजर को मिले, ठीक है, मतलब क्या हुआ हारने वाले को, ये क्या हारने वाला, ठीक है। अब यहां पर कहा गया है कि उसे अपने एकमात्र प्रतिद्वंदी से 410 वोट अधिक मिले, ठीक है। यहाँ पर जो डिफरेंट है वो कितने का आ रहा है 2% माइनस कितने का 60 का। अगर यहाँ डिफरेंट देखें 46 में से ये घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा, ठीक है, यानी कि प्लस घटाएंगे तो ये आ जाएगा, और बराबर कितना है 410 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ से 2% की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, ये यहाँ से घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये 60 घटाएंगे 350 बच जाएगा। 2% की वैल्यू 350 है तो कितना 100% की वैल्यू है कितनी हो जाएगी 50 का मल्टीप्लाई कर देंगे 350 गुणा 50, ठीक है। यहाँ पे 50 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 55 25 के 5 यहाँ से कितनी हुई 2, 5 के 15 2 17, ठीक है 17,500 इस सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कोरोना वायरस के कारण एक गांव की 5% जनसंख्या की मृत्यु हो गई, शेष जनसंख्या में से 20% भय के कारण भाग गई। यदि वर्तमान जनसंख्या 4655 है तो कोरोना आक्रमण से पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी। हमें यहाँ पर क्या गांव की जनसंख्या निकालनी है, 100% जनसंख्या रही, ठीक है, और वर्तमान जनसंख्या कितनी है 4655 है, ठीक है। 5% जनसंख्या मृत्यु हो गई, 5% जो जनसंख्या थी उसकी मृत्यु से बची कितनी 95% का मतलब आप मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। 20% भय के कारण भाग गई, 20 परफॉर्मेंस से 20 से कितनी बचेगी 80%, ठीक है। 80 यहाँ निकालेंगे और परसेंट करेंगे तो यहाँ भी 100 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हम काटेंगे 5 से, तो 5 में 45, 5 के 15, 5 के 5 और 5 से काट देंगे तो 5 के 5 और 5 कितना हो जाएगा 5 में 45, 19 से काटेंगे, ठीक है। 19 से 19 से 19 19 57 75, ठीक 19 25 95 ज़्यादा हुआ 19 75, ठीक है। घटाएंगे इसमें से 93 इसमें, ठीक है, तो 13 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 और ये बचेगा 1 और ये 19 निम्मा 1 का 69, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 49 और ये 1 0 0 कट जाए कितना बचेगा ये 3 0, ठीक है। 8 का इसमें भाग देंगे तो कितना 8 से 48 यहाँ बचेगा 10 हो जाएगा 8 एकम 8, फिर कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो 8 दूनी 16 और 8 दूनी 40 यानी 61 25, ठीक है। तो यहाँ पर सवाल का आंसर कितना होगा 61 25 ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला सवाल है कि आरब के पास 10,000 रुपए की कीमत की एक घड़ी है, वह इसे 15% के लाभ पर भाविन को बेचता है। कुछ दिनों के बाद भाविन इसे 15% हानि पर आरब को वापस बेच देता है। आरब को होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी कि जो आरब है ये, ठीक है, वो 10,000 रुपए की घड़ी को, ठीक है, 10,000 रुपए की घड़ी को 15% के लाभ पर, जो आरब है वो 10,000 रुपए की घड़ी को, ठीक है, 15% के लाभ पर किसको बेच रहा है ये, ठीक है। तो ये क्या है सीपी, ठीक है, इसे बेच रहा है कितने भाविन को बेचता है, ठीक है। तो भाविन से कितने में, ठीक है, तो कितने की हो जाएगी ये, यानी कि 10,000 रुपए की घड़ी और गुणा 115, ठीक है, 15% लाभ तो 115 बट्टे 100,
2 जीरो तो 2 जीरो कट कितना हो जाएगा ये 11,500, ठीक है। तो यहाँ से लाभ कितना हुआ है, यहाँ पर लाभ हुआ है कितना हुआ है 1500, ठीक है। अब ये क्या होगा एसपी होगा, ठीक है। अब ये वापस किसको बेच रहा है, इससे कुछ दिन के बाद 11,500 रुपए की घड़ी को, ठीक है। अब 15% की हानि पर, ठीक है, ये रुपए है 15% की हानि पर कौन, जो भाविल है वो इसको आरब को 15% की हानि पर बेचता है, ठीक है। तो हानि करेंगे कितना हो जाएगा 11,500 गुणा, ठीक है, 15% 100 में से अगर 15 85% 85% मतलब 85/100, तो 17/20 कितना हो जाएगा 20, 17/20। तो यहाँ से हमसे ऐसे हम लिख सकते हैं कितने 11,500 क्या लिख सकते हैं 115 गुणा 100, 115 गुणा 100, 20 से काट रही है 5 और कट जाएगा, ठीक है। 17 का मल्टीप्लाई करेंगे 115 कितना होगा 17 पंजे 85 के 5 हासिल 8, 17 एकम 17 और 8 25 के 5 हासिल कितने हुए 2, 17 एकम 17 और 2 19, गुणा करेंगे 5 का मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है। तो 55 25 के 5 हासिल कितने हुए 2, 55 25 को 27 के साथ हासिल कितने हुए 2, 5 ने 45 को 47 के साथ हासिल कितने हो जाएंगे 4, 5 का 5 और 9, ठीक है। अब पूछा ये गया है सवाल में कि आरोप को होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है, लाभ या हानि। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या है एसपी है, ये क्या है सीपी, ठीक है। अब लाभ निकालना, ठीक है, तो लाभ, ठीक है, लाभ कैसे निकालेंगे हमसे 11,500 में से घटा देंगे 9,775 बट्टे कितने की वस्तु है 10,000 की, 10,000 का निकाल रहे हैं गुणा 100, ठीक है। 100 करेंगे तो कितना बचेगा, ये यहाँ से घटाएंगे 5 बच जाएगा, 9 में से घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। 10 में से 5 घटाए 5 बचा, और 9 में से 7 घटाए 2 बचे, और यहाँ पर 10 में से घटाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 5, 14 में से हम घटाएंगे 7 तो 7 बच जाएगा, और 10 में से घटाएंगे 9 तो 1785, ठीक है। बट्टे कितना 10,000 गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये भाग लगा कितना हो जाएगा 17.25% का क्या होगा लाभ, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 17.25% का लाभ, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम संभावित लंबाई 42√3 मीटर, घनाकार कक्ष के भीतर फिट होने वाले गोले का अधिकतम संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो एक घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली, ये क्या है घनाकार कमरा है, ठीक है, घनाकार कमरे में रखी जा सकने वाली, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ पे कितना a√3, यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे 42√3, ठीक है। तो √3 से √3 कट जाएगा, a बराबर कितना हो गया 42, ठीक है। कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम संभावित लंबाई 42√3 मीटर, घनाकार कक्ष के भीतर फिट होने वाले गोलाकार, अब इसके अंदर फिट होने वाला गोलाकार, ठीक है, यानी कि चारों तरफ फिट हो रहा होगा, घनाकार कमरा है, ठीक है, तो चारों तरफ फिट हो रहा होगा, ठीक है। तो ये गोला है, तो ए जो भुजा है, ठीक है, ए जो भुजा है इसका क्या होगा व्यास, ठीक है, इस कमरे का क्या बनेगा व्यास, यानी कि जो गोला है उसका क्या है व्यास, ठीक है, इसका जो गोला है उसका क्या बनेगा यहाँ पर व्यास बन जाएगा, ठीक है। यानी कि गोले का व्यास बराबर घन का जो क्या है भुजा है उसके बराबर है, ठीक है। व्यास क्या है भुजा के बराबर, ठीक है। तो व्यास कितना है यहाँ पर, भुजा कितनी है 42 है, तो डी बराबर होगा, तो आर कितना हो जाएगा यहाँ से आर बराबर निकलेगा कितना 21, ठीक है। अब सवाल पूछा गया है संभावित पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो अपना 4πr², ठीक है। तो 4 गुणा 22/7 गुणा 21 गुणा 21, ठीक है।
तो 7 या 21, ठीक है। 21 गुणा 22 करेंगे तो 462 हो जाएगा, ठीक है। 21 गुणा 21 441 और 21 और ऐड करते हैं 41 में कितना 462 हो जाएगा, ठीक है। और 4 दिया 12, 12 का मल्टीप्लाई करें 12 दूनी 24 के 4 हाथ से 2 हो जाएंगे, 12 6 के 72, 72 और 2 2 कितने 74 के 4 हाथ से कितने हो जाएंगे 7 और 12 6 48 और 7 48 और 7 55, ठीक है। तो सवाल का आंसर कितना 55 44 ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला सवाल है 14वां। अगला सवाल यह है कि एक स्कूल की छात्र संख्या प्रत्येक एकांतर वर्ष में, यहाँ पर क्या सवाल किया गया, एकांतर वर्ष में 15% बढ़ती है और घटती है, पहले बढ़ी फिर घटी। यदि वृद्धि की शुरुआत सन 2012 में हुई, वृद्धि की जो शुरुआत है सन 2012 में हुई, तो सन 2012 की तुलना में सन 2015 की शुरुआत में स्कूल की छात्र संख्या में 2 दशमलव तक वृद्धि कितनी हुई है पूछा गया सवाल। मतलब सवाल का मतलब ये है कि सन 2012 से सन 2000, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा गया है, एक सवाल ये है वृद्धि की शुरुआत सन 2012 में हुई है और सन 2012 की तुलना में कितने 15 की शुरुआत तक, ठीक है। यानी सन 2013 में और सन 2014 में, यानी कि यहाँ का पूरा और सन 2014 का लास्ट तक और सन 2015 जो है वो शुरुआत हुआ थी, इसको तो हम नहीं लेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो सन 2015 पहले क्या हुई है, बढ़ी है 15%, फिर क्या हुई है, घटी है, ठीक है। पहले बढ़ी फिर 15% घटी फिर 15%, एकांतर की बात हो रही है तो यहाँ पर क्या होगा, फिर बढ़ी जाएगी, ठीक है, 15% फिर बढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, सक्सेसिव, ठीक है। तो यहाँ सक्सेसिव फॉर्मूला लगा लेंगे, ठीक है, यानी कि x माइनस वाई, ठीक है, और माइनस एक्स वाई अपॉन 100, इसका यूज कर लेंगे, ठीक है। यानी पहले इसको ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 माइनस 15 और माइनस 15 गुणा 15 15 से 15 कट जाएगा, इसका भाग कितना हो जाएगा, ये 15 गुणा 15 225 हो जाएगा, 225 100 का भाग 2.125, ठीक है। ये क्या माइनस हो गई, अब यहाँ पर बड़ी है, ये माइनस है, ठीक है। अब इस दोनों को ले लेंगे साथ में तो क्या हो जाएगा, यानी कि 15 माइनस 2.25 माइनस 2.25 गुणा 15/100, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 2 जाएंगे 13 बचेगा, 13 में से घटाएंगे यानी 2.5 तो कितना बच जाएगा 12.75, ठीक है। और माइनस करेंगे, यहाँ पे करेंगे 15 पंजे 75 के 5, ठीक है, हासिल कितने हुए 7, 15 दूनी 30 और 7 से 30 के साथ हासिल कितने हुए 3, ठीक है। 15 दूनी 30 और 3 33, पॉइंट 2 अंक के बाद पहले से और 100 का बाद और लगेगा तो कितना आ जाएगा 4 डिजिट के बाद, ठीक है। इसमें से इतना और घटा देंगे तो यहाँ पर अगर हम यहाँ रख लें, ठीक है, यानी कि कितनी संख्या है पॉइंट का 1 2 3 4, तो हम 2 जीरो और बढ़ा लेंगे माइनस कर देंगे, ठीक है। यहाँ से घटाएंगे 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, 9 में से घटाएंगे 7 तो 2 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से बचेगा 4 में से 1 3 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा और 7 में से 3 घटाएंगे तो 4 बच जाएगा और ये 12 पॉइंट, ठीक है। तो सवाल का जो आंसर है 2 दशमलव तक पूछा गया तो कितना हो जाएगा, हम 2.25 बढ़ा देंगे, ठीक है। तो सवाल का आंसर 12.41, ठीक है। अब किसमें आया है, ये प्लस में आया है, ठीक है, किसमें आया प्लस में आया है, क्या हुई है वृद्धि हुई है। अगर माइनस का आता हो तो क्या होती कमी होती, ठीक है। यानी 12.41 की क्या हुई है वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा